वहीं आईटीओ से वैभव जुड़े हुए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रूम लेकर पहुंची है ईडी की टीम। इस गेट पर जहां पर हम मौजूद हैं वहां तैयारियां पूरी थी, लेकिन इस गेट से अभिषेक मनु सिंह भी अंदर गए हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट के दूसरे गेट से अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम कोर्ट रूम के भीतर लेकर पहुंची है। वहां अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी और कोशिश यही ईडी की कि ज्यादा रिमांड मिल सके। एक तरफ सीबीआई भी तैयारी कर रही है कि ईडी के रिमांड के बाद वो भी कोशिश करे कि उनको भी अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल सके, जिससे कि वो भी पूछताछ कर सकें। तमाम गवाहों के बयान को आधार बनाकर आज अरविंद केजरीवाल की ज्यादा रिमांड मांगेगी ईडी और इसी की तैयारी ईडी ने कर रखी है। तमाम जो नाम सामने आए थे, कई गवाहों की गवाही हुई है, जिसमें समीर महेंद्रू, मुंगटा रेड्डी समेत कई नाम शामिल हैं और उन सभी से पूछताछ के बाद जो खुलासे हुए हैं उसी पर मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था, फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और अब अरविंद केजरीवाल को कल रात को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के भीतर अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली, क्योंकि निचली अदालत में वो अरविंद केजरीवाल को राहत के लिए याचिका लगाना चाहते हैं। तो आज एक तरफ ईडी कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की ज्यादा रिमांड मिल सके, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की लीगल सेल तैयारी कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिल सके। कल ही हाईकोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं है। अगली सुनवाई इस मामले में 22 अप्रैल को होगी और शाम को 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, समन देने के लिए पहुंची और सर्च वारंट के साथ पहुंची थी और ये 10वां समन था जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंची थी। इसके पहले 9 समन केजरीवाल को बैक टू बैक भेजे गए थे, लेकिन किसी न किसी बहाने से अरविंद केजरीवाल बच रहे थे, ईडी के सवालों का सामना नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन अब ईडी ने उन्हें कल रात को गिरफ्तार कर लिया है। इसीलिए और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की पेशी हो गई है, सुनवाई शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी मांग रही है, 10 दिन की रिमांड ईडी मांग, 10 से ज्यादा दिन की रिमांड, करीब जो सूत्र बता रहे हैं कि 10 दिन से ज्यादा की भी रिमांड ईडी मांग सकती है। और इसका आधार यही है, जो सवाल पूछे गए थे गवाहों से, उनके बयानों के आधार पर ईडी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल सके। वहीं अभिषेक मनु सिंह भी, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, लगातार कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते आए हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सके। यानी राउज एवेन्यू कोर्ट से आज अरविंद केजरीवाल के लिए दिन बहुत बड़ा रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या निकलकर सामने आएगा? अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मिलेगी या फिर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी? और इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर से वैसे होगी मीनाक्षी भी जुड़ी हुई है, जहां भगवंत मान पहुंचे हुए हैं और सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी है, वैभव भी जुड़े हैं। मीनाक्षी, क्या देख पा रही हैं? भगवंत मान वहां पहुंचे हुए हैं, कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बिल्कुल, देखिए मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ना केवल मीडिया का जमावड़ा है, बल्कि जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी फोर्सेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनामिका, कि किस तरीके से सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है। जैसे ही भगवंत मान आते हैं, अर्धसैनिक बलों की तैनाती और पुलिस की तैनाती भी देखने को मिलती है। और इसके पहले भगवंत मान की सिक्योरिटी 2 बार पहुंची हुई थी क्लियरेंस के लिए, और जैसे ही क्लियरेंस चेक होता है उसके बाद भगवंत मान यहाँ पर पहुंचे हैं लगभग 1:30 बजे के, और 2 बजे कहा यह गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिससे लेकर के यहाँ मीडिया इकट्ठी हो गई है और यहीं से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। भगवंत मान ने कल भी जो ट्वीट किया था वो आपको याद होगा, उन्होंने साफ तौर पर यही लिखा था कि आप केजरीवाल को तो कैद कर सकते हैं, लेकिन उनके शरीर को कैद कर सकते हैं, उनकी सोच को कैद नहीं कर सकते। और यही लाइन पार्टी की तरफ से बोली जा रही है। उसके पहले गोपाल राय भी आए हुए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि 10-15 मिनट के इंतजार के बाद उन्हें मिलने दिया गया और अब यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। किसी भी पल वो यहाँ पर बाहर आ सकते हैं, मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। देखना ये होगा कि क्या उनकी तरफ से कहा जाता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं परिजनों से मिलना चाहता था और उन्हें परमिशन मिल भी गई। जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है वो मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और इसके पहले हमने देखा था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। 11:30 बजे ईडी की टीम उन्हें लेकर के गई थी। अब ईडी उन्हें पेश कर रही है। सृष्टि का हम रुख कर लेते हैं। सृष्टि, आपके पास क्या तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि अब कोर्ट में पेशी हो गई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और कितने भी दिन की रिमांड यहाँ ईडी के द्वारा मांगी जा सकती है ताकि आगे की जो पूछताछ है वो की जा सके? सृष्टि, बिल्कुल मीनाक्षी, जैसा आप लगातार केजरीवाल के घर से तस्वीरें दिखा रही हैं, आपको बता दें वही रास्ता जहां से केजरीवाल को लेकर जाया गया, आपसे थोड़ी देर पहले ईडी दफ्तर पर हम मौजूद हैं और जब वहां से लाया जाएगा वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। जतिन भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो ग्राउंड बनाया गया वो उसी आधार पर कि इस मामले में जतिन जो गवाह थे उनसे जो पूछताछ की गई, जो उन्होंने गवाही दी, जो उनकी तरफ से सबूत पेश किए गए, और जैसा आपने जिक्र किया था कि पिछले 4 से 5 दिनों में के कविता ने क्या खुलासे किए हैं, ये वो तमाम पुख्ता
पुख्ता मजबूत ग्राउंड होंगे जो ईडी रखने वाली है अब से कुछ ही देर। आज बिल्कुल देखिए, ईडी पूरा डिटेल रिमांड नोट तैयार कर चुकी है। उसमें के कविता ने जो भी स्टेटमेंट दी है उसको किस तरीके से केजरीवाल देखते हैं, वो सवाल जवाब करने होंगे, वो रिमांड नोट का एक हिस्सा है। लेकिन अभी कोर्ट के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, अभिषेक मनु सिंघवी जो कि केजरीवाल की तरफ से अपीयर हुए हैं, वो अभी केजरीवाल से बात कर रहे हैं। जज बैठ चुकी है और इसके बाद जो आर्गूमेंट होगा वो शुरू होगा। इनिशियल जानकारी यही मिल रही है कि ईडी 10 दिन की रिमांड मांग रही है कोर्ट से, ताकि डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जा सके। कुछ डॉक्यूमेंट्स ईडी अपने साथ लेकर गई है। हालांकि ईडी ऑफिसर्स का ये कहना है कि जरूरत पड़ेगी तो उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसको वापस लाया जाएगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के सामने उन डॉक्यूमेंट्स को रखकर पूछताछ की जाएगी। और दूसरी बड़ी बात, क्या सुबह से जो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई उसमें अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन सभी बातों को भी ईडी कोर्ट में रखेगी और बताएगी कि अरविंद केजरीवाल से सुबह हमने पूछताछ की और 2 घंटे कल हमने पूछताछ की, तो वो सहयोग नहीं करें। तमाम चीजें होंगी जो अभी दलीलों में देखा जाएगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, और अनामिका हमारे साथ सीधे कोर्ट से जुड़ चुकी है। अनामिका, जैसा जतिन ने कहा कि सबूत लेकर भी ईडी पहुंची है, जरूरत पड़ी तो वो दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे जाएंगे कि ये आधार है। क्या कुछ और जानकारी? जो कुछ निकलकर सामने आता है सृष्टि, लगातार हम बता भी रहे हैं सभी दर्शकों को कि क्या कुछ हो रहा है कोर्ट के भीतर, लेकिन अभी यह जानकारी मिल रही है कि कोर्ट रूम के भीतर मीडिया को जाने से रोका गया है। अमूमन बिना कैमरे के, बिना आईडी के आप कोर्ट रूम के भीतर जा सकते हैं। जो हियरिंग हो रही है, जो मामला चल रहा होता है, उस पर अपडेट दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल कोर्ट रूम के भीतर मीडिया की मनाही है। लेकिन सुनवाई शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल पर पेश किया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के वकील भी पहुंच चुके हैं। वही अभिषेक मनु सिंघवी भी कुछ देर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। ईडी के वकील जोएब हुसैन भी कोर्ट रूम में इस वक्त मौजूद हैं। सुनवाई शुरू हो चुकी है। ईडी अपने पक्ष रख रही है, अपने दावे कर रही है। जो सवाल पिछले करीब 1-1.5 साल में जो 1 से 1.5 साल से पूछताछ में निकलकर सामने आया है, वो तमाम चीजें रखी जाएंगी अंदर। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट में भीड़ ज्यादा है, वकील भी ज्यादा है और वकीलों को भी अंदर नहीं आने दिया जाए। एक तरफ मीडिया को जाने से अंदर रोका जा रहा है, वहीं कोर्ट ने कहा है कि भीड़ नहीं लगानी है कोर्ट रूम के भीतर। मीडिया भी बाहर जाए, वकील भी बाहर जाए, केवल जो पक्ष यानी ईडी और अरविंद केजरीवाल दोनों पक्ष कोर्ट के भीतर, कोर्ट रूम के भीतर मौजूद रहेंगे और किसी को भी कोर्ट रूम के अंदर रहने की मनाही है। सुनवाई शुरू हो चुकी है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया है कोर्ट रूम के भीतर। अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया गया, वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल से थोड़ी देर कुछ बातचीत भी की है और उसके बाद ईडी के वकील भी वहां पहुंचे और ईडी के वकील अपनी दलील दे रहे हैं, क्योंकि ईडी ने बताया है कि पिछले दिनों जो पूछताछ में निकलकर सामने आया है, उसी आधार पर हमने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। पिछले कई दिनों से अलग अलग कोर्ट में ईडी ये बताती रही है कि क्या कुछ निकलकर अब तक सामने आया है गवाहों से, उसी आधार पर केजरीवाल से हम पूछताछ करना चाहते हैं। हमने इसीलिए 9 समन भेजे, लेकिन 9 समन को गैर कानूनी बताया गया आम आदमी पार्टी की ओर से। लगातार समन को इग्नोर किया गया। इसके पहले खुद भी समन देने के लिए कई घंटों तक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दूसरे मामले में पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं दूसरे मामलों में पेश हुए, नहीं शराब घोटाला मामले में पेश हुए ईडी के सामने। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट में पेश करके ज्यादा से ज्यादा रिमांड की तैयारी है। सुनवाई शुरू हो चुकी है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि अभी कोर्ट रूम के भीतर जज पेपर देख रहे हैं, जो पेपर्स ईडी की ओर से रखे गए हैं, जो पेपर अभिषेक मनु सिंघवी यानी अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से रखे गए हैं, उन पेपर्स को देख रहे हैं। क्या कुछ दलीलें ईडी की ओर से दी गई हैं और क्या कुछ बातें अभिषेक मनु सिंघवी यानी अरविंद केजरीवाल के वकील कह रहे हैं, किस आधार पर वो राहत चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, उन सभी पेपर्स को कोर्ट रूम के भीतर इस वक्त जज देख रहे हैं। सुनवाई शुरू हो चुकी है और लगातार आपको बता रहे हैं कि दोनों ही ओर से अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं, अपने दावे मजबूत किए जा रहे हैं। इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में 17 तारीख को पेश होने के लिए आए थे। उस वक्त उनको फौरी राहत जरूर मिली थी, लेकिन कल साफ कह दिया था हाईकोर्ट ने कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं दे सकते। इसीलिए शाम को 7 बजे ईडी की टीम सर्च वारंट के साथ उनके घर पहुंची थी और फिर 2 घंटे बाद पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। वैभव भी ITU से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, क्या वहां पर देख पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई अंदर शुरू हो चुकी है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है?
देखिए बिल्कुल अनामिका, अब सबकी नजरें जो है वो पीएमएलए कोर्ट पर ही टिकी हुई हैं, जहां पर जज कावेरी बावेजा इस पूरे मामले की जो है वो सुनवाई कर रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से तय है अरविंद केजरीवाल की रिमांड तकरीबन 10 दिनों की मांगी जाएगी, लेकिन अब जज कितने दिनों की रिमांड देता है ये जज के विवेक पर जो है वो निर्भर करता है। लेकिन अब इंतजार करना होगा दोनों पक्षों के आर्गुमेंट का, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी भी इस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद है। साथ ही जज ने इस बात का भी जिक्र किया कि बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर न लगाई जाए, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर जो है वो सिर्फ सीमित जगह है। ऐसे में बस कुछ देर बाद आर्गुमेंट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसकी शुरुआत होने वाली है और ये तय है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं और ज्यादा, क्योंकि ईडी रिमांड पर अरविंद केजरीवाल से करोड़ों रुपए के इस पूरा जो करोड़ों रुपए का ट्रेल है इस ट्रेल को लेकर पूछताछ करेगी और उस तह तक जाने की कोशिश करेगी जिस तह के चलते अरविंद केजरीवाल की कल गिरफ्तारी की गई थी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ईडी के वकील ने कहा है कि पुलिस एएसजी को भी आने दे रही है, वह कोर्ट से बाहर है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईडी के वकील ने इस बात का जिक्र किया है कि पुलिस एएसजी को भी नहीं आने दे रही है, वो कोर्ट के बाहर है। एएसजी को जो है वो अंदर आने दिया जाए, ये ईडी के वकील की तरफ से फिलहाल कोर्ट के अंदर कहा गया है, क्योंकि जज ने इस बात का जिक्र किया है। कावेरी बावेजा ने कहा है कि कोर्ट में सीमित जगह है, ऐसे में बहुत ज्यादा लोग भीड़ कोर्ट के रूम के अंदर ना लगाएं, यहां तक कि जिन वकीलों का भी इस केस से लेन देन नहीं है वो कोर्ट रूम के अंदर ना मौजूद रहे। एएसजी को बाहर रोका गया। ईडी के वकील ने कहा है कि एएसजी को अंदर आने दिया जाए। ईडी ने बिल्कुल, मीनाक्षी आपके पास में आना चाहूंगा, बड़ी खबर यही है जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, ईडी ने 10 दिन की कस्टडी मांगी है अरविंद केजरीवाल की। मीनाक्षी, और एक और बड़ी खबर बाबू इस बीच बता